हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट। हम ये भी जानेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हम कैसे एक प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकते हैं और एक कैसे प्रॉफिटेबल फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते हैं और अपनी जर्नी कैसे संवार सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। और ये हमारे कैंडल की बॉडी है। और ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं इसे विक कहते हैं, इसे आप शेडो भी कह सकते हैं या विक कहिए, आपकी मर्ज़ी। और ये जो पॉइंट है ये हमारे कैंडल का हाई है और ये वाला पॉइंट हमारे कैंडल का लो है। तो कैंडल स्टिक्स को समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक प्रेशर समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं हम कैंडल स्टिक प्रेशर क्या होता है। तो इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। जो हमारा राइट में जो हमारी बुलिश कैंडल है और हमारे लेफ्ट में एक बेरिश कैंडल है। तो अगर आप इस बुलिश कैंडल को देखें, इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही छोटी है और इसकी जो विक है वो बहुत ही बड़ी है। तो इसका मतलब इस कैंडल में बाइंग प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है। तो अब हम सेम बेरिश का एग्जांपल लेंगे। इस कैंडल में आप देख सकते हैं जो इसकी बॉडी है वो बहुत ही छोटी है और जो इसकी विक है वो बहुत ही बड़ी है। तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस बढ़ते हैं हमारी नवी कैंडल की तरफ, जो कि है हमारा इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं जो दोनों ही कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत ही बड़ी है। तो ये हमें बताता है कि जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं हमारी नवी कैंडल की तरफ, जो कि है मोमेंटम कैंडल। तो इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि विक है ही नहीं। इसका मतलब है कि इसमें हद से ज़्यादा बाइंग और सेलिंग प्रेशर है गाइस। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कैंडल की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको दो कैंडल दिखेगी। राइट वाली कैंडल की बॉडी जो है बहुत ही छोटी है और जो लेफ़्ट वाली की बॉडी है वो बहुत ही बड़ी है। इसका मतलब ये कि जो राइट वाली कैंडल में मोमेंटम बहुत कम है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही छोटी है, और लेफ़्ट वाली कैंडल में हमारा मोमेंटम बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत बड़ी है। और इन कैंडल्स को लेकर मैं एक बात बताता चलूँ कि आपको हर कैंडल पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ उन्हीं कैंडल पे ध्यान देना है ज़्यादातर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के आजू बाजू में हो। आपको चार्ट पर हर एक कैंडल पर ध्यान नहीं देना है। ओके, चलिए हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हमारे ट्रेडिंग में काम आते हैं। तो गाइस चार्ट पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। एक्चुअली देयर आर 100 ऑफ चार्ट पैटर्न्स। आपको बहुत ही चार्ट पैटर्न दिखेंगे लेकिन आपको हर एक चार्ट पैटर्न को याद नहीं करना है। आपको कुछ ही चार्ट पैटर्न को याद करना है जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से वर्क करेंगे, और आपको उन्हीं सब कैंडल स्टिक पैटर्न को याद करना है। और गाइस जितने भी चार्ट पैटर्न हैं जो आपको पता है वो हमेशा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पर ही अच्छे से वर्क करते हैं। आपको इन्हें किसी अच्छे एरिया पे स्पॉट करना है और ट्रेड लेना है। आपको कहीं भी कोई भी एरिया पे जब ये स्पॉट हो तो कभी भी ट्रेड ले ही लेना है। आपको कंफर्मेशन के चार्ज ही ट्रेड लेना है। और अब जब भी ट्रेड ले तो कम से कम आपको 3 कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। तो मेरे हिसाब से कम आपको 3 से लेकर 4 पैटर्न तो याद होने ही चाहिए। तो मेरे जो बेस्ट चार्ट पैटर्न है जो मैं अपनी स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करता हूँ वो ये है। तो इमेज आप देख सकते हैं। इसमें पहला है डोजी, दूसरा है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, और तीसरा है हमारा बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इन सभी पैटर्न्स को आपको कोई अच्छे एरिया पे ही इस्तेमाल करना है और कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पैटर्न जो है वह 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। तो ये बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न, और द सेकंड एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो यू कैन सी आफ्टर दिस पैटर्न जो ट्रेंड है वो सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है। तो जो हमारा सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है। तो ये बेसिकली किसी अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पर ही फॉर्म होते हैं, उसके बाद प्राइस रिवर्स करता है। फॉर एग्जांपल आप इमेज में देख ही सकते हैं। तो प्राइस जैसे ही हमारे सपोर्ट एरिया पर आता है
तो प्राइस एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है। तो उसके बाद हम कंफर्मेशन के बाद रुक कर एक ट्रेड 1 में 2 का ट्रेड ले ही सकते हैं, और बिना कंफर्मेशन के हमें ट्रेड नहीं लेना। तो ये बुलिश एग्जांपल था, तो हम अब बेरिश एग्जांपल देखते हैं जो कि इवनिंग स्टार का है। तो इस इमेज में आप देख ही सकते हैं प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया पर आता है प्राइस डायरेक्टली रिवर्स करता है। तो ये था हमारा मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है हमारा मल्टीपल विक रिजेक्शन पैटर्न। तो ये बेसिकली ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। तो फॉर एग्जांपल आप इमेज में देख ही सकते हैं कि कैसे प्राइस बार बार इस रेजिस्टेंस एरिया पे आकर रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक बार, 2 बार और यहाँ 3 बार प्राइस ने रिजेक्ट किया है। तो ये हमें बताता है कि प्राइस जो है डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।